आप सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से राम राम, सीताराम, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रभु राम की महिमा अपरंपार है। उनको शब्दों में व्यक्त कर पाना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रभु राम सर्वज्ञ हैं और उनको जो कोई अपने सच्चे दृढ़ विश्वास दिल से एक बार भी पुकार लेता है, प्रभु राम उसका कल्याण करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे दृढ़ विश्वास के साथ रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करता है, सुनता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। रामचरितमानस की चौपाइयों का जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दोहा संख्या 58 से आगे पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगी। ये अर्थ बताने में, चौपाइयों को पढ़ने में हमसे जो कुछ भी त्रुटियां हो जाए, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। इन चौपाइयों को क्रम को आगे हम प्रभु राम नाम के कीर्तन से बढ़ाएंगे। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बारंबार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बारंबार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बारंबार वंदना। जय श्री राम। सती बसई कैलास तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। निज तब सोच सती उर भागा, कब जा जई हो दुख सागर पारा। ज मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन नशा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वह किया, परंतु हे विधाता अब तो तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय ग्लानि, मन मोह राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटो बेगी देह मोरी, जो मोरे शिव चरण शनेहू। मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। हाँ, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तब सब दर्शी सुनहि प्रभु करो सो बेगी उपाय। होई मरो मुझे बिनहि श्रम, दुहस विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असाह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजे सुकुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवद सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदों कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेशु भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जान जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। तब जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। देवते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयुष देही, कछु दिन जाय रहो मिसेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोर्यो मन भावा, या अनुचित नहीं चे नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि कीर्ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहाय नसील सनेहु न कानी।
एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पिता गुरु गेहा जय है बिनु बोल्यो न संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञानूर आवा। कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहाय न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिन मिली बहु बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत सब मुस्कराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब जगाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़्यो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझे उर्दयो। पाछिले दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझे सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सभय हटी की, तब बोली बचन सक्रोप। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सपासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिने शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताओ पिताओ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपपादा, सुने जहाँ तहाँ असीमर जादा। काटी है तासु जीव जो वसाई, श्रवण मुंदिन तो चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं।
जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजहु तुरत देहि तेहि तेहि तू, उर्धरे चंद्रमौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगणित अनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेत शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनो सुनि शंभु गण, लगे करन मख सीक। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृंगु, रक्षा कीनु मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिनकीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण हम गिरिग्रह ग्राही, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम धूमर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनीश्वरों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। अब हम राम कीर्तन से अपनी वाणी को विराम देंगे। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बारंबार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बारंबार वंदना। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी भक्त बंधुओं की